भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जहर उगलने से बाज ना आए। एससीओ कॉन्फ्रेंस में भी इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ दिया। दहशत गर्दी और अलहदगी पसंदी की बात की, कोई तामीरी बात जुबान पर ना लाए। Not bad, not bad. Now you. I am sorry, Babu. यहां पर बहुत सारी बातें की उन्होंने कहा जनाब दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यानी कि टेरिटोरियल सोवरेनिटी। तो कौन सी बॉर्डर्स की बातचीत कर रहा है? पाकिस्तान ने कोई जाकर मुंबई क्लेम किया है? पाकिस्तान ने कोई नोएडा या दिल्ली जाकर क्लेम किया है? तो ये कौन सी टेरिटोरियल सोवरेनिटी के बारे में बात कर रहा है? ये इंडिया का तो क्लेम एक बदमाशी के ऊपर मबनी क्लेम आजाद जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर है। तो ये क्या उस टेरिटोरियल सोवरेनिटी के बारे में बातचीत हो रही है? उसके बारे में डुगडुगी बजाई जा रही है। हाँ भाई, कैसी लगी? वो आपके पूरे मुल्क में इस वक्त जो हो रहा है उस पर भी आपको आईना दिखा कर गया है और आप पर शदीद संगीन गलत इल्जामात भी लगा कर गया। इमरान खान साहब की क्लियर पोजीशन थी कि जो 370 का जो एक सेक्शन उन्होंने मुअत्तल किया और कश्मीर की जो एक डिफरेंट स्टेटस था उसका इंडिया के अंदर वो ख़त्म किया, उसको जब तक बहाल नहीं किया जाता, कश्मीरियों के साथ जुल्म बंद नहीं किया जाता, पाकिस्तान उनके साथ ना कोई ट्रेड करेगा ना एंगेजमेंट करेगा। अब नवाज शरीफ साहब ने बरखादात को यह कहा है कि मैं बगैर इस पे बात किए, 370 जाए भाड़ में, कश्मीरी जाए भाड़ में, उसके बगैर ही हम आपके साथ बात भी करने को, एंगेज करने को भी तैयार हैं, मोदी को रिसीव करने को भी तैयार हैं, खुद जाने को भी तैयार हैं। तो अब कश्मीर की बेटी और कश्मीर का अब्बा जो बनते थे वो दोनों कश्मीर फरोश बन गए हैं। और ये इमरान खान को कहते थे कि कश्मीर बेचा है। अब आप खुद सोचिए कि इमरान खान की पोजीशन तो बड़ी वाज़ेह थी, इनकी पोजीशन का मामला आप खुद देख सकते हैं। चूंकि मियां मोहम्मद नवाज साहब जब बरखादत को बुलाते हैं वो कहते हैं मोदी जी नहीं आए, मोदी जी आ जाते तो बड़ा बेहतर हो जाता। और बरखादत एक इंडियन साफी यानी पाकिस्तानी साफियों से नहीं मिलना, किसी 200 जर्नलिस्ट पाकिस्तान में है किसी से नहीं मिलना, लेकिन बरखादत एक मखसूस किस्म की प्रोमिनेंट इंडियन जर्नलिस्ट, उन्हें बुलाकर उन्हें एंगेज करके फिर ये पैगाम भी देना कि असल में हम तो भारत के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम तो मोदी जी को चाह रहे थे कि मोदी जी पाकिस्तान में आते और मोदी जी को शायद रायमंड भी बुलाया जाता। तो ये क्या है? यानी ये एक सवाल है जो अपनी जगह पर पैदा हो गया है। क्योंकि इंडिया तो खैर जीबी को भी क्लेम करता है, इंडिया तो आजाद कश्मीर को भी क्लेम करता है। तो कौन सी टेरिटोरियल सोवरेनिटी, कौन सी अलहदगी के हवाले से गुफ्तगू और बातचीत को वो रद्द कर रहा है? तो ये समझ से बाहर है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील और आपने देखा कि जयशंकर साहब इस टाइम पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं और पाकिस्तान में जाकर जो उन्होंने अपना धाकड़ भाषण दिया है, जो उन्होंने अपनी वायरल स्पीच कर दी है और पाकिस्तान के अन्य मुद्दों पे खुलकर पाकिस्तान में जाके बोला है, तो पाकिस्तान वालों को लग रहा है कि ओहो ये तो इन्होंने हमारी बेइज्जती कर दी। और पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया एक टाइम ऐसा आया था कि उन्होंने सारे पाकिस्तान के सब चैनलों की आवाज़ें बंद कर दी थी, फिर भी उनकी बातें इतनी वायरल हो गई कि पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर चर्चा कर रहा है कि जयशंकर साहब ने पाकिस्तान में आकर क्या बोल दिया। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल सही बोला है। और अगर आपको ये जयशंकर साहब की पाकिस्तान में जो वायरल स्पीच हुई है अगर आपको अच्छी लगी हो और नए व्यूअर्स जो इन्हें देख रहे हो तो प्लीज़ ऐसी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें। और कमेंट सेक्शन में आप ये बताइएगा कि जयशंकर साहब ने पाकिस्तान में जो कहा है वो सही कहा है, और सही कहा है तो क्यों कहा है। हमें कमेंट सेक्शन राय में अपनी राय जरूर लिख के भेजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।